हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था अ लेटर टू गॉड, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंचो जो प्रोटैगनिस्ट एक फार्मर है, उसकी फ़सल बिल्कुल तैयार सी है पर थोड़ी सी उसको डाउनपोर या हल्की बारिश की ज़रूरत है। और पर बारिश होती है पर थोड़ी देर बाद हेली स्टॉर्म यानी ओले गिरने लगते हैं और पूरी फसल उससे नष्ट हो जाती है। लेंचो और उसके परिवार वाले बहुत दुखी हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा पूरा काम बेकार गया और अब कोई भी होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये पूरा साल उनको भूखे रहना पड़ेगा। अब हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। पर उस घर में बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, पर उस घर में जितने भी, सॉलिटरी मतलब अकेला, उस घर में जितने भी लोग अकेले रहते थे, अकेले घर में रहते थे उस वैली के बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, उन सबके दिल में एक ही होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। मतलब वो सब गॉड को बहुत मानते थे। कहा भी जाता है कि भगवान सब जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, तो ठीक है, वो उन सब के बीच में एक होप थी कि गॉड हमें ज़रूर हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट। देखिए फिर ये इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी उन्हीं लोगों में से आपस में ही बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। हालांकि ये लगता है कि बिल्कुल टोटल लॉस हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, पर ये बात याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब भूख से कोई नहीं मरता। दूसरा कहता है दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। हाँ, लोग ऐसा ही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. All through the night, पूरी रात, लेंचो thought of his one hope. पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही होप मतलब आशा के बारे में सोचता रहा। क्या आशा? द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से उसे हेल्प मिलेगी। Whose eyes, जिनकी आँखें, whose eyes यहाँ पर गॉड के लिए कहा जा रहा है। Whose eyes, as he had been instructed, जैसा कि उसको हमेशा से सिखाया गया था। See everything, जिनकी आँखें सब कुछ देखती हैं। Even what is deep in one's conscience, even किसी के अंदर, one's conscience मतलब किसी के अंतर आत्मा में क्या चल रहा है, कोई कुछ बोले या ना बोले, किसी के मन में, विचारों में क्या चल रहा है, ये सब गॉड को पता होता है। गॉड ये सब कुछ देख सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब, ऑक्स मतलब बैल। लेंचो बहुत मेहनती था, बिल्कुल बैल जैसे काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, अपने खेतों में वो बिल्कुल जानवरों जैसे काम करता था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। पर फिर भी ऐसा नहीं था कि वो गंवार था और लिखना पढ़ना नहीं जानता था, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और दूसरे संडे को वो डे ब्रेक मतलब बिल्कुल बहुत जल्दी उठा। ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो खुद शहर लेके जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में यानी पोस्ट ऑफिस में, मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो किसी और को कुछ नहीं लिख रहा था, वो एक गॉड को लेटर लिख रहा था। इमेजिन करिए, आज से काफ़ी साल पहले, अभी आपको किसी से बात करनी होती है, कुछ कहना होता है, तुरंत आप फ़ोन से कर लेते हैं। किसी को कुछ भेजना होता है, रुपए पैसे भी भेजना होता है, तो आजकल तो पेटीएम और अलग अलग वॉलेट्स होते हैं, ईमेल से भी भेज सकते हैं, ई पेमेंट हो जाता है। पर एक समय ऐसा था कि जब फ़ोन्स नहीं थे और लोगों को एक दूसरे से दूर पर रहते थे, उनसे बात करनी होती थी तो लेटर लिखते थे। लेटर के साथ अगर पैसे वगैरह भेजने होते थे तो मनी ऑर्डर भी, आपको जो मैंने PDF भेजा है उसमें मनी ऑर्डर का फॉर्म के एक फॉर्मेट भी है,
आप कोशिश करिएगा उस फॉर्मेट को भरने की, आपको पता लगेगा कि कहाँ सेंडर्स होते हैं, कहाँ रिसीवर के साइन होते हैं, क्या कैसा भरा जाता है, और उसको भरिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अपन लेटर लिखें और वो भी लेटर भगवान को। ओह माय गॉड, कितना विश्वास कि भगवान के पास वो लेटर पहुंच जाएगा और भगवान उसका जवाब भी देंगे। और ऐसा साधारण कोई करे तो हंसेंगे, पर देखिए उसको गॉड पर कितना फेथ है। गॉड, अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास में जो है मतलब वो लेटर का जो मजमून है, वो लेटर में क्या लिख रहा है, मैटर है, वो बताया जा रहा है। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year. गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again. मुझे अपनी फील्ड को मतलब बीज बोने के लिए, फिर से बीज बोने के लिए फील्ड में 100 pesos की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए, दिस इज़ नॉट पैसे, दिस इज़ पेसोज। और पेसोज जो होता है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो उनकी करेंसी है वो पेसोज होती है, ठीक है। और ये काफ़ी समय पहले की स्टोरी है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक किसी की बड़े से खेत को बीज बोने के लिए और जब तक फसल ना हो जाए तब तक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके लिविंग के लिए कितना मनी की ज़रूरत हो सकती है। तो उतना ही मनी ये 100 pesos था। 100 pesos इज़ नॉट लेस मनी। ऐसा 100 रुपये जैसा या 100 पैसे जैसा नहीं है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो वो गॉड से डिमांड करता है, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है मेरी फील्ड में फिर से बोने के लिए, बीज बोने के लिए, और जब तक फसल दूसरी तैयार ना हो जाए, until the crop comes, and to live until the crop comes, और जब तक दूसरी फसल ना तैयार हो जाए तब तक हमें जीने के लिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डैश 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 इन्वर्टेड कॉमर्स, बिकॉज द हेल स्टॉर्म ने, अब वो पूरी कहानी लिख रहा है पर वो राइटर ने रिपीट नहीं करी है डैश डैश करके, इन्वर्टेड कॉमर्स, मतलब वो अपनी पूरी स्टोरी बता रहा है कि कैसे हेल स्टॉर्म से उसका फील्ड खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. अब उसने एनवेलप एक लिया, एनवेलप मतलब लिफाफा, लिफाफे के ऊपर एड्रेस में उसने कुछ और नहीं लिखा, टू गॉड, डायरेक्ट गॉड के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, एनवेलप के अंदर, एनवेलप में उसने लेटर डाला, और अभी भी वो परेशान था, पर फिर वो टाउन में, शहर पर गया। At post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. देखिए कितना विश्वास है। अब उसने एनवेलप को ऐसे ही नहीं मेल बॉक्स में डाल दिया, उसके ऊपर बाकायदा स्टैम्प लगाया। बिना स्टैम्प के कोई लेटर कहीं नहीं पहुंचता है, तो उसमें स्टैम्प भी लगाया और फिर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily and showed him the letter to God. अब वो जब मेल बॉक्स में लेटर पहुंच गया तो ऑब्वियसली जो पोस्टमैन या पोस्ट मास्टर हैं उस एनवेलप को देखेंगे ही। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो उस पोस्ट ऑफिस में काम करते थे एम्प्लॉयज़, उनमें से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस पर भी हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास गया, लाफिंग हार्टली, और उसको ये देख करके कि किसी एनवेलप पर गॉड का एड्रेस लिखा है, बड़ी हंसी आ रही थी, तो बहुत हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने पोस्ट मास्टर को वो लेटर जो गॉड के लिए लिखा गया था दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे कैरियर में उसने ऐसा एड्रेस तो कभी भी नहीं देखा था, ऐसा पता कभी भी नहीं देखा था। किसका पता? गॉड का पता। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. जो postmaster थे, फैट थे, एमिएबल मतलब फ्रेंडली पर्सन थे, अच्छे खुशमिजाज
फेलो थे, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगे, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, पर एकदम तुरंत ही, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गए, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस लेटर को अपने डेस्क पर टैप करने लगे, थपथपाते हुए कहने लगे, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मुझे भी भगवान पर इतना ही विश्वास होता जितना कि इस व्यक्ति ने जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने तो गॉड से ही पत्राचार करना शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब उन्हें ये लगा कि राइटर का भगवान के जो प्रति विश्वास है वो डगमगाए नहीं। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, एक मन में उनके एक प्लान बना, योजना आई, आंसर द लेटर, कि हम लोग ही इस लेटर को, अब गॉड तो आंसर करेंगे नहीं, गॉड जो भी काम करते हैं किसी के थ्रू करते हैं, है ना, तो अब यहाँ पर किसको बनाया उन्होंने, पोस्ट मास्टर को अपना मैसेंजर, तो आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जब उन्होंने पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उस ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि उस लेटर को आंसर करने के लिए सिर्फ गुडविल, अच्छी भावना, इंक और पेपर ही काम नहीं करेगा, कुछ और भी चाहिए था। क्या चाहिए था? 100 पेसोज, राइट। 100 पेसोज की डिमांड करी थी फार्मर ने, यानी उस लेटर को अगर रिप्लाई करना था तो दैट मीन्स उस लेटर के लिए रिप्लाई के तौर पर 100 पेसोज भेजना पड़ता। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, he asked for money from his employees, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. But he stuck to his resolution, पर वो जो उसने अपनी निश्चय किया था, रेजोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय पर ही टिका रहा पोस्ट मास्टर कि नहीं, मैं इस लेटर का जवाब दूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने जो कर्मचारी थे उनसे धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अब पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा अमीर तो था नहीं, तो फिर भी उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान के काम के लिए, अच्छे काम के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स से भी उसने ओब्लाइज मतलब आभार लिया, यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स को भी उसने धन देने के लिए तैयार किया। तो यानी कि 100 पेसोज, अब आप समझ सकते होंगे कि इट वाज अ लॉट ऑफ अमाउंट, लॉट ऑफ मनी। तो उन्होंने एम्प्लॉय से लिया, खुद दिया और अपने फ्रेंड से भी लिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. पर फिर भी इतना होने के बाद भी वो 100 पेसोस कलेक्ट नहीं कर पाए। कितना कर पाए? वो अब जो उन्होंने मांगा था 100 पेसोस, उससे आधे से थोड़ा ज़्यादा, यानी आधा हुआ 50 पेसोस, 50 पेसोस से थोड़ा ज़्यादा कुछ कलेक्ट कर पाए होंगे, और वही उन्होंने फार्मर को भेज दिया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और उन्होंने वो मनी जो है एक दूसरे एनवेलप में रखा, उस पर लेंचो का एड्रेस लिखा और उसके साथ में एक लेटर भी लिखा, और उस लेटर पर एक सिग्नेचर खाली किया, गॉड। यानी कि देखिए कितने अच्छे थे पोस्ट मास्टर कि उन्होंने कलेक्शन अपनी तरफ से किया, पर जो लेटर दिया वो गॉड की ओर से दिया कि ये गॉड उसको ये अमाउंट भेज रहे हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, जो इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको मैं बता रही हूँ, आप लिखने की कोशिश करिएगा और मुझे भेजिएगा। जो मेरा अपना व्हाट्सएप अकाउंट है क्लास 10th का, उस पर भेजिएगा, शिक्षक क्लास 10th व्हाट्सएप अकाउंट जो है इंग्लिश का, उस पर भेजिएगा। और फिर अगर जब नहीं आएगा तो मैं चेक करूँगी, अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं बाद में आपको इसके आंसर्स नोट भी करवाऊँगी। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु और व्हाट डिड लेंचो। देखिए कल भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 4 क्वेश्चंस थे, उनके रिप्लाई करना है। यहाँ देखिए ऊपर ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको रिप्लाई करना है।
ये देखिए, ये 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको रिप्लाई करना है। और इसके अलावा देखिए, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी रिप्लाई करना है। तो हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस पर और क्या फेथ था? लेंचो को किस पर फेथ था? गॉड पर फेथ था। तो लेंचो हैड स्टर्न फेथ इन गॉड। What did Lencho have faith in? अब क्या फेथ था? That God will not let him go hungry. तो फिर what did he do? इसी का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, what did he do? फिर उन्होंने क्या किया? He wrote a letter to God asking for 100 pesos. ठीक, सेकेंड क्वेश्चन। Who read the letter? लेटर किसने पढ़ा? The postmaster of the post office read the letter. What did the postmaster do then? The postmaster resolved to answer the letter, for which he collected money, and whatever money he could collect sent to farmer Lencho on behalf of God. तो आज के लिए इतना ही। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, और जो कुछ भी नहीं आएगा यू कैन आस्क मी ऑन आवर व्हाट्सएप अकाउंट। थैंक यू।